अभी हमारे पास अगर डेटा है तो उसको हम प्रोसेस भी करते हैं, मतलब उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस भी करते हैं। और ऑपरेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर टॉपिक समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द बग्स ऑपरेटर्स की वजह से आते हैं। और अगर हमें ऑपरेटर्स का नॉलेज है तो हम अपना कोड कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं। और इंटरव्यूज़ के अंदर भी बहुत बार ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए ऑपरेटर को समझते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर टोटल 10 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो सारे कुछ इस प्रकार के हैं। देखिए यहाँ पे 10 टाइप के ऑपरेटर्स हैं, और हर एक टाइप के अंदर फिर से अलग अलग ऑपरेटर्स है। अभी आप सोचोगे कि इतने सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स और फिर एक टाइप में अलग अलग ऑपरेटर्स, तो इतने सारे याद कैसे रखूँगा? तो गुड न्यूज़ ये है कि आपको ये सारे ऑपरेटर्स याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे ऑपरेटर्स बताऊंगा जो रियल लाइफ में बार बार यूज़ होते हैं, और उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली करता ये है कि उसका जो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड है उसको वैल्यू असाइन करते हैं बेस्ड ऑन इट्स राइट ऑपरेंड। तो इसको समझने के लिए बेहतर होगा कि एक एग्जांपल से हम समझे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक वेरिएबल लेते हैं और इसको करते हैं x, और इसके अंदर मैं 10 इस तरह से नंबर असाइन करूँगा। और एक वेरिएबल बनाते हैं y, और इसको अभी कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं करेंगे। और नीचे जाके मैं क्या करूँगा, y इज़ इक्वल टू x, और इसके बाद मैं करूँगा console.log, और log के अंदर करते हैं y को console। देखिए इस तरह से। तो ये जो इक्वल साइन है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके लेफ्ट साइड में एक ऑपरेंड है और राइट साइड में एक ऑपरेंड है, और बीच में ये ऑपरेटर रहता है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि ये क्या करता है कि जो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड है उसको वैल्यू असाइन करता है जो भी बेस्ड ऑन इट्स राइट ऑपरेंड, मतलब ये इसके राइट में क्या है इसके ऊपर डिपेंड होता है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पे इसके राइट साइड में 10 है, तो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया इसको x को 10। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे है। और फिर हमने y वेरिएबल क्रिएट किया है, और y के अंदर सिंपली हमने जो x की वैल्यू थी जो कि है 10, वो हमने ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको यूज़ करके हमने इसके अंदर वो x की वैल्यू डाल दी है। और फिर अभी हम चेक करेंगे कि y की जो वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ पे हमने असाइन कर दी है, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो इसको हम चेक कर सकते हैं, सेव करेंगे और ब्राउज़र में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 यहाँ पे कंसोल के अंदर हमें दिख रहा है, मतलब ये जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर ये जो एक्सप्रेशन अगर हम रन करेंगे, सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन असाइनमेंट ऑपरेशन, तो वो एक वैल्यू हमें रिटर्न करता है, और वो वैल्यू होती है जो कि उसका जो राइट ऑपरेंड होता है उसकी वैल्यू हमें रिटर्न होती है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ और कंसोल में चलते हैं। और यहाँ पे फिर से मैं एक सबसे पहले तो रिफ्रेश करते हैं और एक वेरिएबल बनाते हैं। तो लेट, और यहाँ पे करते हैं a इज़ इक्वल टू 10, और उसके बाद करते हैं और एक वेरिएबल और इसको करते हैं 30, b इज़ इक्वल टू 30। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a के अंदर b को मैं असाइन करूँगा इस तरह से। और यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रन करता हूँ तो ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये कौन सी वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, जो b की वैल्यू है जो कि राइट साइड में है। तो एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें 30 दिखेगा। ओके, तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और फिर इसके अंदर कुछ कंपाउंड ऑपरेटर्स भी आते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे करते हैं लेट x करते हैं, इसको 10 रखेंगे। और एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा y, और इसको करते हैं 20। देखिए 2 वेरिएबल मैंने क्रिएट किए हैं। और अभी मैं क्या चाहता हूँ कि x के अंदर मुझे डालना है x प्लस y।
तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसको असाइन करूँगा और इसके अंदर मुझे क्या डालना है, ये दोनों की सम मतलब x प्लस वाई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई। और अगर x की वैल्यू अभी मैं चेक करूँगा तो आपको चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी आनी चाहिए। यहाँ पे x प्लस वाई हमने डाला है तो 10 प्लस 20 30 आनी चाहिए। अगर ब्राउज़र में चलते हैं तो 30 हमें यहाँ पे दिखेगी, मतलब बिल्कुल ये सही से काम कर रहा है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कंपाउंड ऑपरेटर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कंपाउंड ऑपरेटर्स, उससे क्या कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख सकते हैं। और उसको लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो x है उसको हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से, और फिर जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके पहले यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा। तो ये दिखने में थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, लेकिन ये होता है कंपाउंड ऑपरेटर। और इससे क्या होता है कि प्लस इज इक्वल टू, मतलब इसमें क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है उसके अंदर जो राइट वाला है वो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और फिर दोनों की जो एडिशन है वो लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को असाइन हो जाएगी। ओके, और बिल्कुल इसी तरह से हम, अगर मुझे x में से y माइनस करना है तो सिंपली आपको इसी तरह से लिखना है, यहाँ पे माइनस लिखना है। तो इसमें क्या होगा कि x के अंदर आएगा x माइनस वाई, और इस तरह से आप अगर डिवाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ पे इसकी जगह आप लिख सकते हो इस तरह से। और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है किससे, इससे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई, और इसी तरह से बाकी का भी लिख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। और हमने यहाँ पे प्लस माइनस ये सारा देख ही लिया है, तो जो आगे का हमारा ऑपरेटर है वो भी देख लेते हैं, और वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर सिंपली जो हमारा प्लस है, उसके बाद जो माइनस है, और फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड करना, और इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि फिर से ये जो दो वेरिएबल्स है वो बनाने होंगे। तो यहाँ पे आते हैं नीचे, और इसको मैं अनकमेंट करूँगा अभी। और इसके अंदर सिंपली मैं क्या चाहता हूँ कि जो यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल चाहिए होगा, बाय द वे एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, और x के अंदर मैं स्टोर करूँगा। अभी क्या स्टोर करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि x प्लस 1 ये स्टोर हो जाए हमारे x के अंदर। तो x की वैल्यू क्या है 10, और फिर इसके अंदर अगर स्टोर करना है तो 10 प्लस 1 मतलब यहाँ पे 11 अभी स्टोर हो जाएगा। और अगर हम इसको कंसोल लॉग करते हैं तो देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। सेव करेंगे और ब्राउज़र में देखते हैं, देखिए यहाँ पे 11 हमें दिख रहा है। और इसको अगर हमें थोड़ा शॉर्ट करना है तो आपको याद ही होगा पहले हमने ये किया था, कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब x को ले लो और फिर x प्लस 1 करके x के अंदर इसको स्टोर करो, जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा था ये कंपाउंड ऑपरेटर्स। या फिर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट भी इसको कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, ये मैं निकालूंगा यहाँ से, और यहाँ पे x प्लस प्लस मैं 2 बार प्लस यहाँ पे लिखूंगा। तो इससे क्या होता है कि जो x के अंदर जो वैल्यू होगी वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाती है। और अगर मैं इसको फिर से कंसोल करता हूँ तो यहाँ पे 11 हमें फिर से दिखेगा। इसका मतलब जो 10 था यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट हो गया। और इसी के साथ में यहाँ पे और एक है, वो है डिक्रीमेंट। देखिए तो माइनस माइनस आपको करना है, तो इससे क्या होगा 1 से माइनस हो जाएगा। देखिए सेव करेंगे तो यहाँ पे 9 हमें दिखेगा। इसका मतलब 10 से 1 माइनस हो गया, बचा 9। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद और एक है, वो है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए, और बाय द वे ये जो 2 लाइन में स्लैशेस दे रहा हूँ ये कमेंट कर रहे हैं, और ये ऑपरेटर के अंदर नहीं आता है। ऑपरेटर जो है इसके राइट साइड में जो आपको दिख रहा है। ओके, तो ये जो 2 स्टार आते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। थोड़ा ये बोलने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बेसिकली करता क्या है कि किसी भी नंबर को आपको कुछ पावर देनी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ फिर से, और मैं चाहता हूँ कि x, इसको मैं पावर देना चाहता हूँ 2 की।
तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर डालता हूँ और इसको कंसोल करते हैं। ठीक है, इसको मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ इस तरह से। और अभी जो 10 की पावर है 2, तो वो कितनी हो जाएगी 100। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 100। और अगर इसको आपको पावर 3 देना है तो ये देखिए 1000। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद बारी आती है, वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो बुलियंस के साथ में यूज़ होते हैं, मतलब वो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, बट वो हमेशा बुलियन ही रिटर्न नहीं करेंगे। तो उसकी कुछ यूज़ केसेस है और ये हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है लॉजिकल एंड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लॉजिकल एंड, या फिर इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जो 2 एंड के साइंस है वो यहाँ पे लगाए जाते हैं और ये है हमारा लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड में बेसिकली होता क्या है, इसको 2 ऑपरेंड्स दिए जाते हैं। तो जैसे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर देखा था, उसमें बीच में ऑपरेटर था और 2 ऑपरेंड्स थे। तो इसके अंदर भी वही होता है। तो इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा और इसको नाम देते हैं हैप्पी। और इसके अंदर देखिए ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया यहाँ पे। और अभी लॉजिकल ऑपरेटर इसके आगे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि ये काम करते हैं बुलियंस के साथ में, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रू लिख देता हूँ। ट्रू एक बुलियन है जो हमने ऑलरेडी देखा है। और उसके बाद मैं करूँगा एंड और उसके बाद फिर से मैं करता हूँ ट्रू। देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसको बीच में लिखा है और उसके दोनों साइड से मैंने बुलियन लिखा हुआ है, ट्रू और ट्रू। तो अगर हैप्पी के अंदर हम चेक करेंगे, अभी देखिए कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हैप्पी, और सेव करके एक बार देखेंगे तो इसके अंदर ट्रू हमें मिल रहा है। मतलब हम देख सकते हैं कि ये जो रिटर्न कर रहा है ये भी एक बुलियन हमें वैल्यू मिल रही है। ओके, तो इसमें हमें याद क्या रखना है, अगर हम लॉजिकल एंड यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ये ट्रू हमें रिटर्न करेगा अगर दोनों साइड ट्रू है तो। ओके, फिर से अगर दोनों साइड अगर ट्रू है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी साइड अगर फॉल्स है तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अगर फॉल्स लिखता हूँ इस तरह से, सेव करते हैं तो हमें फॉल्स यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि जो लॉजिकल एंड है उसके लिए दोनों साइड्स ट्रू होनी चाहिए, तभी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसका एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। तो उसके लिए मैं इसको अभी कमेंट करूँगा और थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। तो कॉन्स्ट में यूज़ करता हूँ और यहाँ पे करते हैं इज़ लॉग्ड इन। तो यहाँ पे सिंपली हम चेक करें कि जो यूज़र है वो लॉग्ड इन है या नहीं, और मैं यहाँ पे बुलियन इसको असाइन करूँगा, इसका मतलब यूज़र लॉग्ड इन है। तो रियल प्रोजेक्ट में ये जो वैल्यू है ये हमें मिल सकती है हमारे सेशन से या फिर डेटाबेस से, लेकिन हमारे एग्जांपल के लिए ये मैटर नहीं करता है कहाँ से आ रही है। हमें ये पता है कि यहाँ पे ट्रू है, मतलब यूज़र लॉग्ड इन है, ये हमने यहाँ पे लिखा है, ट्रू हमने असाइन कर दिया। और एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको करते हैं हैज़ परमिशंस। ओके, और इसको भी करेंगे ट्रू, मतलब यूज़र लॉग्ड इन भी है और उसके पास परमिशंस भी है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए कि हमारे वेबसाइट के ऊपर एक डिलीट बटन है और वो जो बटन है वो सिर्फ क्लिक करेगा कौन, जो यूज़र लॉग्ड इन है और उसके पास परमिशंस है। तो यहाँ पे हमें पता है कि यूज़र लॉग्ड इन भी है क्योंकि उसके अंदर हमने ट्रू स्टोर किया है और परमिशंस भी है। तो हम इसको चेक करेंगे तो हमें दोनों चीज़ें चेक करनी है। जहाँ पे हमने इस तरह से किया था, देखिए दोनों जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। और हाँ, बाय द वे यहाँ पे सिर्फ 2 ही नहीं, यहाँ पे मल्टीपल आप दे सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं और एक बार ऐसे लॉजिकल एंड लिख के यहाँ पे कर सकता हूँ और एक बार ट्रू, या फिर और भी उससे आगे भी। मतलब
मल्टीपल आप यहाँ पे जो ऑपरेंड्स है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं इसको चेक करूँगा। कैसे चेक करूँगा? यहाँ पे मैं इफ़ लिखूँगा और हाँ, ये इफ़ क्या है ये अगर आपको पता नहीं तो कोई टेंशन नहीं, इसके बारे में एक अलग से सेक्शन में पूरा हम डिटेल्स में समझेंगे इसको। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ये समझना है कि इफ़ हम यूज़ करते हैं अगर कोई कंडीशन हमें चेक करनी है तो यहाँ पे इफ़ के अंदर मैं लिखूँगा इज़ लॉग्ड इन ये वेरिएबल, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जो हमारा लॉजिकल एंड है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा हैज़ परमिशन। तो जैसे हमने देखा था कि एंड अगर आता है तो ये दोनों या फिर जितनी भी उसके ऑपरेंड्स है उसको चेक करेगा, उसकी वैल्यू अगर सबकी ट्रू है तभी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और इफ़ के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है ये अगर ट्रू रिटर्न करता है तभी जो इफ़ के अंदर का जो कोड होता है वो रन होता है। तो यहाँ पे मैं करूँगा डिलीट एन आइटम। ओके, यहाँ पे ये ऑपरेशन करने हैं, डिलीट करने का ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, और फिलहाल के लिए लिखते हैं यहाँ पे console.log सक्सेसफुली। ओके, और अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हो आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, मतलब जो इफ़ के अंदर का जो कोड है वो रन हुआ। और क्यों रन हुआ? क्योंकि ये जो है ये दोनों हैज़ परमिशंस और इज़ लॉग्ड इन ये दोनों ट्रू है। और जहाँ पे हम लॉजिकल एंड यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर दोनों चीज़ें यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो एक्सप्रेशन हमें देता है क्या? ट्रू। और इफ़ के अंदर अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाता है तो इफ़ की जो कंडीशन है उसके अंदर का जो कोड है वो रन हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम यहाँ पे लॉजिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि यूज़र लॉग्ड इन तो है लेकिन उसके पास डिलीट करने की परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे मैं करूँगा फॉल्स। और अभी अगर मैं सेव करूँगा इसको तो हमारे कंसोल के अंदर हमें ये जो कंसोल लॉक किया था वो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर का कोड रन हुआ ही नहीं। क्योंकि इज़ लॉग्ड इन ये जो है ये ट्रू है लेकिन हैज़ परमिशन फॉल्स है। और हमें पता है कि जो लॉजिकल एंड होता है उसके लिए सारे जो ऑपरेंड्स है वो ट्रू होने चाहिए तभी ये ट्रू हमें रिटर्न करता है। और यहाँ पे एक ट्रू है लेकिन एक फॉल्स है, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। और फॉल्स अगर ये रिटर्न करता है तो इफ़ कंडीशन के अंदर का कोड रन नहीं होता है। ओके, तो ये होता है लॉजिकल एंड। और अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, उसके लिए चलते हम ब्राउज़र के अंदर, और इसके अंदर मैं दिखाऊंगा जैसे कि हमने बात की थी कि ये हमेशा जो बूलियन वैल्यू है वो रिटर्न नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ, देखिए इस तरह से करते हैं कैट, एक स्ट्रिंग हमने ले ली और एंड यहाँ पे लिख दिया, मतलब जो लॉजिकल एंड है। और राइट साइड में मैं लिखूँगा डॉग, देखिए इस तरह से। और अभी अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो हमें रिटर्न हो रहा है डॉग। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं करूँगा फिर से कैट और एंड मैं करूँगा और इसके आगे मैं लिखूँगा फॉल्स, एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स हमें मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा कि जो राइट साइड की जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न हो रही है। तो हमें इससे सीखना ये है कि अगर सारे ऑपरेंड्स मतलब जो राइट और लेफ्ट साइड में है वो अगर बुलियन है तो ये हमें रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू, अगर वो बुलियंस नहीं है तो ये हमें रिटर्न करेगा जो उसके राइट साइड में वैल्यू है। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होते हैं और इसका फ़ायदा लेके हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट भी एक टेक्निक होती है, तो वो भी हम आगे जाके देखेंगे। अभी इसके बाद हमें देखना है जो हमारा नेक्स्ट वाला है। अभी देखिए हमने लॉजिकल एंड देख लिया, जो सेकेंड वाला है वो है लॉजिकल और, या फिर कुछ इस तरह से उसको लिखा जाता है, 2 वर्टिकल लाइंस। अभी इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल उसी तरह से करता है, लेकिन एक फ़र्क है, इसमें अगर जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं इसमें अगर एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। एंड में क्या होता था कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए थी तभी ट्रू हमें रिटर्न होता था, लेकिन इसमें क्या है कि एक वैल्यू अगर ट्रू है तो भी ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, फिर से हैप्पी बनाते हैं और करूँगा ट्रू और फॉल्स, और फिर इसके बाद करूँगा मैं console.log
और इसके अंदर लिखते हैं हैप्पी। सेव करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू। अगर यहाँ पे एंड होता था तो ये फॉल्स रिटर्न करता था, लेकिन जो और है वो क्या करता है कि एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो ये इसके आगे जाएगा या नहीं चेक करने के लिए, ये सीधा ट्रू हमें रिटर्न करता है। तो अगर हम यहाँ पे पहले फॉल्स लिखते हैं और इसके बाद ट्रू अगर लिखते हैं तो अभी क्या होगा, सेव करके देखते हैं तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। मतलब ये पहले चेक करेगा ये फॉल्स है तो वो और आगे बढ़ेगा, यहाँ पे चेक करेगा हाँ ये ट्रू है तो वो क्या करेगा, ट्रू इसको रिटर्न करेगा। ओके, और अगर पहले ट्रू मिल जाता है तो वो आगे जाके चेक नहीं करेगा। तो इसके लिए हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको ये करते हैं, कमेंट करते हैं और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और अभी इसकी जगह हम यूज़ करेंगे और इस तरह से आपको इसको यूज़ करना होता है। और सेव करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखेगा आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। और ये क्यों हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने और यूज़ किया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू है तो लॉग्ड इन ट्रू है, अगर परमिशन नहीं भी है तो भी ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि और हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, तो ये बेसिकली यूज़ होता है और का। और इसके बाद हमें देखना है वो है लॉजिकल नॉट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए लॉजिकल नॉट, या फिर इसको कुछ इस तरह का जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं और इसको भी ऐसे करते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है कि ये चीज़ों को उल्टा कर देता है। मतलब अगर ट्रू है तो ट्रू को ये फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ये ट्रू कर देगा। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे फिर से करते हैं कॉन्स्ट हैप्पी और यहाँ पे करते हैं ट्रू। और अभी मैं क्या करूँगा, हैप्पी के अंदर या फिर कंसोल लॉग करते हैं सीधा console.log और इसके अंदर मैं लिखूँगा हैप्पी। सेव करेंगे तो ट्रू हमें मिलेगा। लेकिन ये जो लॉजिकल नॉट है इसको हमें यूज़ करना है वेरिएबल से पहले इस तरह से। और फिर अगर मैं सेव करूँगा हैप्पी यहाँ पे ट्रू है तो ये इसको करेगा उल्टा, मतलब हैप्पी हो जाएगा फॉल्स। देखिए फॉल्स, और यहाँ पे अगर पहले से फॉल्स होता था तो ये इसको करता था ट्रू। ये देखिए ट्रू यहाँ पे कर दिया। और अगर यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट एनिमल एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर करते हैं कैट और इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे एनिमल करते हैं। सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें कैट दिखेगा। और अभी देखिए यहाँ पे हम जो लॉजिकल नॉट है ये हम स्ट्रिंग के ऊपर यूज़ करने वाले हैं। अभी तो इससे पहले हमने बुलियन के ऊपर किया था जो कि एकदम परफेक्टली काम करता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग के ऊपर करेंगे तो क्या होगा, चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इसको और सेव करता हूँ तो यहाँ पे हमें दिखेगा फॉल्स। तो स्ट्रिंग के ऊपर अगर हम नॉट यूज़ करते हैं तो ये इसको फॉल्स कर देता है। और ये क्यों करता है ये भी हम आगे जाके सीखने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए हमें याद रखना है कि जो नॉट है ये चीज़ों को उल्टा कर देता है। तो अभी आप सोचोगे कि इसका क्या यूज़ होगा, तो उसका यूज़ समझने के लिए फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आते हैं, इसको मैं अनकमेंट करूँगा। और यहाँ पे हमें अभी क्या करना है, देखिए इसको मैं कमेंट करता हूँ। एक ही चीज़ हम यूज़ करेंगे, अभी इसको मैं हटा देता हूँ। और अभी हम चेक करने वाले हैं कि इज़ लॉग्ड इन, ये अगर लॉग्ड इन है तभी हमें ये कोड रन करना है जो हमारा यहाँ पे ऑपरेशन होगा। और अगर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे नॉट लगाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूज़र लॉग्ड इन, ये क्या है ट्रू। अगर नॉट मतलब नहीं है, अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो मुझे यहाँ पे कुछ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रिडायरेक्ट करना है लॉगिन पेज पे, रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। ओके, डिलीट आइटम अभी नहीं करेंगे इसके अंदर। तो सेव करके एक बार चेक करते तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करूँगा तो यहाँ पे हमें दिखेगा रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से नॉट यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कंडीशन निगेट करके चेक करनी है। ओके, तो ये यूज़ है इसका।
इसको मैं फिर से अभी कमेंट कर देता हूँ। अभी इसके बाद हम देखेंगे जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे देखते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स इसको। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा एक ही ऑपरेटर है जो 3 ऑपरेंड्स लेता है और वो है टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ, देखिए टर्नरी ऑपरेटर्स इस तरह से। तो इसका एग्जांपल देखने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूज़र रोल, और इसको मैं एडमिन यूज़र असाइन कर देता हूँ। सिंपली एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दी है और उसके बाद सिंपली मैं चेक करूँगा इफ़, देखिए इफ़, और यहाँ पे वेरिएबल में चेक करूँगा यूज़र रोल इज़ इक्वल टू। अभी ये जो है इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कीजिए, मैं आगे जाके इसके बाद इसको भी समझने वाले हैं। और यहाँ पे मैं चेक करूँगा एडमिन। तो सिंपली हम चेक करें कि ये जो यूज़र रोल है इसके अंदर जो वैल्यू है वो अगर एडमिन है तो ये काम करो, इसके अंदर जो भी लिखेंगे। अगर वो नहीं है तो हम यहाँ पे एल्स लिख सकते हैं, वो यहाँ पे करो अगर यूज़र एडमिन नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग, और इसके अंदर मैं लिखूँगा यू आर एन एडमिन, और फिर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और करते हैं नॉट एन एडमिन। ओके, तो यूज़र रोल अगर एडमिन के बराबर है तो कंसोल लॉग करो यू आर एडमिन, और नहीं है तो यू आर नॉट एन एडमिन। सेव करेंगे और यहाँ पे देखते हैं यू आर एन एडमिन, मतलब ये जो कंडीशन है यहाँ पे ट्रू हो गई, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एडमिन यहाँ पे लगा दिया है, वो बराबर इसके बराबर ही है। तो जो हमारा ये ब्लॉक है ये रन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 लाइन्स हमने लिखी है, इसको हम एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं और उसके लिए हमें यूज़ करना है टर्नरी ऑपरेटर। तो उसको यूज़ करने के लिए सिंपली उसका सिंटैक्स ये होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आती है कंडीशन। कंडीशन जो भी कंडीशन है ये हमें लिखनी पड़ती है, और ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो उसके बाद हमें देना होता है क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे जो हम करेंगे वो जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाता है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और अगर नहीं हो जाती है तो ये जो कॉलन हम देते हैं उसके बाद जो हम लिखेंगे वो ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये इसका सिंटैक्स है, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन यूज़ होता है, और यहाँ पे सबसे पहले होती है कंडीशन। तो कंडीशन मतलब ये है, ये कंडीशन है हमारी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लिख लेता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमें देना है, और क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे क्या है, देखिए कंसोल डॉट लॉग है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद हमें देना है कोलन। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये हो जाए, और ऊपर का यहाँ पे बेसिकली ये टेक्स्ट में डाल देता हूँ, देखिए इस तरह से। ऑलराइट, अभी मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से, और अगर छोटा करूँगा तो ये एक लाइन में आ जाएगा। देखिए सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यू आर एन एडमिन आएगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो यू आर नॉट एन एडमिन। अभी सेव करते हैं और देखते हैं यू आर एन एडमिन। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे स्पेलिंग गलत मैं लिख देता हूँ, ए ऐड करता हूँ, तो अभी क्या होगा, देखिए यू आर नॉट एन एडमिन, क्योंकि ये जो कंडीशन है हमारी ये फॉल्स होगी। इसकी वजह से जो कोलन के बाद जो ब्लॉक था वो रन हो गया। ओके, तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन। तो लिख लेते हैं। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जल्दी से मैं कॉपी करके यहाँ पे कुछ पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए बेसिकली ये है, और इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इक्वल को भी कमेंट करते हैं, और आप देख सकते हो कि ये सारे
जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है वो अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसको मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो है ये है इक्वल, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल इक्वल साइन यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बाद है नॉट इक्वल। मतलब कोई भी दो चीज़ें हमें कंपेयर करनी है और चेक करना है कि ये एक दूसरे से बराबर नहीं है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि नॉट इक्वल टू। और उसके बाद है स्ट्रिक्ट इक्वल, इसके बारे में भी हम देखेंगे ये क्यों स्ट्रिक्ट इक्वल है। और उसके बाद है स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल। इसके और इनके बीच में एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इक्वल साइन है। और उसके बाद है ग्रेटर दैन, इसके बाद है ग्रेटर दैन और इक्वल, लेस दैन और इक्वल। ओके, तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं console.log, और इसके अंदर मैं लिखूँगा 4 इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे हमने जो पहला वाला है ये यूज़ किया है इक्वल, और सेव करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा ट्रू। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है बूलियन, ट्रू या फॉल्स। अभी 4 और 4 इक्वल है, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रू आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 5, तो आप देखिए यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो ये हुआ इक्वल। अगर नॉट इक्वल हमें करना है तो सिंपली हम इस तरह से लिख सकते हैं, और सेव करेंगे तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा, क्योंकि 4 नॉट इक्वल टू 5 और ये ट्रू है। ओके, तो इसको भी कमेंट करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो देखते हैं, जो कि है स्ट्रिक्ट इक्वल। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, देखिए 4, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ऑलरेडी हमने देखा है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो दोनों वैल्यूज़ है उसकी सिर्फ वैल्यू चेक नहीं होती है, उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो ये 4 जो है वो नंबर है, और जो राइट वाला 4 है वो भी नंबर है। तो यहाँ पे ये चेक करेगा वैल्यू सेम है लेकिन इनका डेटा टाइप सेम है। अगर डेटा टाइप सेम है तभी ये ट्रू हमें रिटर्न करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अभी यहाँ पे इसकी जगह पे मैं स्ट्रिंग 4 डालता हूँ, मतलब 4 डाला है लेकिन इसका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे जो कोट्स आपको दिख रहे हैं और ये है नंबर। और अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर यहाँ से मैं एक इक्वल हटा देता हूँ, जो नॉर्मल है इक्वल, ये जो हमने पहला देखा था, तो अभी क्या होगा, देखिए ये ट्रू हमें दे रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल, जिसमें हम वैल्यूज़ के साथ में जो उसका डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। और ये क्यों होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब भी दो अलग अलग डेटा टाइप्स देखती है तो वो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करती है एक डेटा टाइप के अंदर, सेम डेटा टाइप के अंदर। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है जो नॉर्मल इक्वल है वो इसको कन्वर्ट कर पाता है सेम डेटा टाइप के अंदर, और उसकी वजह से ये ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट इक्वल है इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को बताते हैं कि उसको स्ट्रिक्टली बताते हैं कि कोई भी हमें जो कन्वर्ट करना है वो करना नहीं है। और अगर हम कन्वर्ट नहीं करते तो ये दोनों जो है वो वैल्यूज़ अलग है, क्योंकि एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, और इसकी वजह से ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। और बाय द वे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डेटा कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कोअर्शन, और इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो टर्म है ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सेम वही होता है, और जब भी हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट यूज़ करते हैं तो ये जो प्रोसेस है कोअर्शन की ये नहीं हो पाती है, उसकी वजह से हमें फॉल्स रिटर्न होता है। ओके, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ये जो स्ट्रिक्ट इक्वल है वो यूज़ करें, आप ये जो डबल वाला इक्वल है इसको यूज़ ना करें। और इससे क्या होगा कि जो एप्लीकेशन के अंदर जो बग्स है वो थोड़े से आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के बग फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और इसके बाद ग्रेटर देन, अगर कोई भी हमें चेक करना है, देखिए यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करता हूँ और सिंपली हम चेक कर सकते हैं कि 4 इज़ ग्रेटर देन 5, और ये आएगा फॉल्स क्योंकि 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। अगर मैं करता हूँ 6 इज़ ग्रेटर देन 5, देन ये आएगा ट्रू। और इसी तरह से देखिए इसके नीचे लिखते हैं जो कि है लेस दैन, और ये आएगा फॉल्स क्योंकि 6 छोटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो ये आएगा ट्रू। और यहाँ पे हम और एक चीज़ कर सकते हैं, और वो है ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू, और ये क्या चेक करेगा, अगर ये ग्रेटर दैन
और इक्वल, ये अगर बड़ा है और इक्वल है, अगर दोनों में से एक भी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो सेव करके देखते हैं, ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि जो 4 है ये बड़ा नहीं है 5 से, इसकी वजह से। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ट्रू आएगा। ओके, और इसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं लेस देन इज इक्वल टू। ओके, तो ये भी ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 8 तो भी ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि इसमें से जो ग्रेटर देन है ये यहाँ पे पास हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे और एक बचा है, कौन सा है देख लेते हैं जल्दी से, और वो है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू सिंपली इक्वल से उल्टा होता है। अगर हमें उल्टी कंडीशन चेक करनी कि इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू है, जो कि जो डेटा टाइप है वो इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे और एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो console.log में करूँगा और इसके अंदर मैं करूँगा 3, देखिए 3 + 10 × 2, इस तरह से। अभी आपको क्या लगता है कि इसका रिज़ल्ट कितना आएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमने की है, तो ये किस ऑर्डर में यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा? पहले 3 और 10 इसमें ऐड हो जाएगा और फिर इसके अंदर × 2 हो जाएगा, या फिर पहले ये एग्जीक्यूट होगा और फिर इसके अंदर जो 3 है वो ऐड हो जाएगा? इसको सेव करते हैं और एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 23 हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहले मल्टीप्लिकेशन है वो हुआ और फिर उसके अंदर 3 ऐड हो गया। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, जो पहला जो प्लस है और जो 2 ऑपरेंड्स है उसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर डालूँगा। और अभी अगर मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 26 अभी दिख रहा है। इसका मतलब पहले अभी ये प्लस यहाँ पे हो गया 10 + 3 13 और उसके बाद × 2 मतलब 26। तो अभी देखिए इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। आपको कुछ इस टाइप का दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। बहुत सारे लोग इसमें रॉन्ग आंसर देते हैं। तो अभी आप सोचोगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो सारी चीज़ें हमें क्या याद रखनी पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है गूगल में और यहाँ पे टाइप करना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एंटर करना है। तो ये MDN का यहाँ पे एक आर्टिकल खुलेगा, ये है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये टेबल आपको देखना है और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे हो रहे हैं वो सारा डिपेंड करता है इसके ऊपर जो टेबल के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर 2 टर्म्स है, एक है प्रेसिडेंस और दूसरा है एसोसिएटिविटी। तो प्रेसिडेंस मतलब आप बोल सकते हो कि कितनी प्रायोरिटी है उसकी, जितना प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा वो ऑपरेशन पहले होगा। तो फिर से चलते हैं हमारे एग्जाम्पल में और यहाँ पे इसको फिर से अनकमेंट करता हूँ और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे है प्लस और है मल्टीप्लाई, 2 ऑपरेटर्स है। तो सबसे पहले चेक करते हैं प्लस। तो टेबल के अंदर हमें देखना है कि प्लस कहाँ पे, ये देखिए ये सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे और ये प्लस प्लस है जो हमने देखा था इंक्रीमेंट के लिए। और थोड़ा नीचे आते हैं तो ये देखिए ये रहा हमारा प्लस जो हम ढूंढ रहे हैं एडिशन के लिए। तो ये देखिए ये प्लस है, इसका जो प्रेसिडेंस है वो है 14 और इसके बाद जो दूसरा क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे है और इसका प्रेसिडेंस है 15। तो 14 बड़ा कि 15 बड़ा। तो यहाँ पे रूल है कि जिसका प्रेसिडेंस बड़ा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस है 15 और प्लस का है 14, तो जो 15 वाला है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो है मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे कुछ भी मैं लिखता हूँ आगे जाके 4 और इस तरह से, तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको टेबल देखना है और टेबल के अंदर सारा डिपेंड करता है प्रेसिडेंस के ऊपर। और एक चीज़ है यहाँ पे वो है एसोसिएटिविटी, और वो हमें बताती है कि ये जो ऑपरेशन होगा
उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये होता है लेफ़्ट टू राइट जो प्लस वाला है, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो भी होता है लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली लेफ़्ट टू राइट है और मल्टीप्लिकेशन है, तो ये पहले हो जाएगा लेफ़्ट टू राइट 10 × 2, ये हो गया 20, और फिर यहाँ पे आएगा जो प्लस है, और फिर लेफ़्ट टू राइट 3 × जो भी इसका आंसर था जो कि था 20, तो 3 + 20 और इसका आंसर आया 23। अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, हमने ब्रैकेट लगा दिए। तो फिर से चलते हैं टेबल के अंदर और देखते हैं कि ये ब्रैकेट्स कहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा ऊपर आते हैं और थोड़ा ऊपर, ये देखिए ये ग्रुपिंग, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑपरेटर। तो ये जो है इसका प्रेसिडेंस है 21, सबसे ऊपर है। इसका मतलब किसी भी ऑपरेशन को अगर ग्रुप करते हो तो वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यही हमने किया है, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर डाला है। इसका मतलब इसका जो प्रेसिडेंस है वो हाई प्रेसिडेंस है, सबसे ज़्यादा है, मतलब ये सबसे पहले रन होगा। तो 3 + 10 13, उसके बाद × 2, और इसका आंसर आएगा 26। ओके, तो आपको ये टेबल थोड़ा सा आपको अच्छे से देख लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, और वो है 3, और ये आपको बताना है इसका क्या होगा। 2 यहाँ पे लिखा है, ये सारे आपको इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है अगर इसको आप अच्छे से समझोगे तो। और इस तरह से मैंने लिखा। अभी इसको मैं कंसोल लॉग करता हूँ, और आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है जो प्रेसिडेंस टेबल है, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है क्या है। ग्रेटर दैन है हमारे पास और लॉजिकल एंड है। तो यहाँ पे ग्रेटर दैन हमें दिख रहा है जो कि है 12 उसका प्रेसिडेंस, और जो लॉजिकल एंड है उसका है 7। मतलब 7 और 12 बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटर दैन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये होता है, देखिए एसोसिएटिविटी इसकी है लेफ़्ट टू राइट, इसका मतलब ये यहाँ से लेफ़्ट से स्टार्ट हो जाएगा। और 3 2 से बड़ा है, हाँ, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा क्या, ट्रू। ओके, तो यहाँ पे बचा है एंड और ग्रेटर दैन। तो ग्रेटर दैन का जो प्रेसिडेंस है वो हाई है, तो ये पहले अभी एग्जीक्यूट होगा। तो ये 2 बड़ा है 1 से, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में जो बचा है वो है एंड, और एंड के अंदर हमने देखा था अगर जो उसके जो सारे ऑपरेंड्स है वो अगर ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स। इसके अंदर आप देखोगे तो ये भी ट्रू है और इसका जो दूसरा ऑपरेंड है वो भी ट्रू है, मतलब ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो ये हमें रिटर्न करना चाहिए ट्रू। चेक करते हैं कंसोल के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू हमें दिख रहा है। ओके, अभी यहाँ पे और एक एग्जांपल देता हूँ और इसको आप ट्राई कीजिए। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और इसको कंसोल लॉग के अंदर ही डालते हैं। देखिए console.log, इस तरह से। क्या लगता है आपको क्या आएगा इसके अंदर? तो अभी वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद ट्राई करके एक बार देखिए। ऑलराइट, देख लिया? अभी मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे 2 ग्रेटर दैन है हमारे पास। तो अगर हम टेबल के अंदर देखेंगे तो देखिए ये है, और इसका जो प्रेसिडेंस है वो है 12। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रेसिडेंस तो ठीक है लेकिन प्रेसिडेंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही टाइप के ऑपरेटर्स है यहाँ पे, ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन। तो अभी सबसे पहले रन कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? तो इसको फिगर आउट करने के लिए हमें देखनी होगी एसोसिएटिविटी। तो इसकी एसोसिएटिविटी अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें लिखा है कि लेफ़्ट टू राइट, मतलब सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा लेफ़्ट टू राइट, ये एग्जीक्यूट होगा इस डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट। तो 3 > 2 ये क्या है, ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। और इसके बाद ये 1 बचा है, अभी ट्रू 1 से बड़ा है, अभी ये कंपैरिजन कैसे होगा?
तो जैसे कि हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जो टाइप से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और इस केस में ये क्या करेगा, ट्रू को कन्वर्ट करेगा 1 में। और अभी अगर ये देखोगे कि 1 ग्रेटर दैन 1 और ये आएगा फॉल्स। देखिए, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स। सेव करके एक बार चेक करते हैं और यहाँ पे देखिए ये हुआ फॉल्स। तो एक बार टेबल को जाके देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स थे वो हमने सारे देख लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।